भारत एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। भारत के रहने वाले नागरिकों को अपने कानूनी अधिकार नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से वो कभी करप्शन या धोखेबाजी के शिकार हो जाते हैं। सो गाइस, मैं हूँ आशा बघेल और आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कानूनी अधिकार बताने वाली हूँ जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकार नंबर 1, भारत में केवल महिला पुलिस अधिकारी के पास ही महिलाओं को गिरफ्तार करके थाने ले जाने का अधिकार होता है। मेल पुलिस अधिकारी को महिलाओं को गिरफ्तार करके थाने ले जाने का अधिकार नहीं होता है। अगर किसी महिला को रात के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच में पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाए तो महिला को ये पूरा अधिकार होता है कि वह थाना जाने से मना कर सकती है। अधिकार नंबर 2, इनकम टैक्स अधिकारियों का या कर वसूल करने वाले जो अधिकारी होते हैं उनके पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। अगर आपने टैक्स नहीं दिया है तो आरटीओ यानी कि टैक्स रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार होता है और उनकी मर्जी से ही आप जेल से छूट सकते हैं। इस रूल को 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन किया गया है। अधिकार नंबर 3, साइकिल चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं होता है। अगर आप रोज़ाना साइकिल चलाना चाहते हैं तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर साइकिल और रिक्शा नहीं आते हैं। अधिकार नंबर 4, भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग लिविंग रिलेशनशिप को कानूनन अपराध मानते हैं। भारतीय कानून के अनुसार लिविंग रिलेशनशिप अवैध नहीं है बल्कि ये लीगल है, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर लिविंग रिलेशनशिप में बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को उसके जो माता पिता हैं उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होता है। अधिकार नंबर 5, भारत में अगर आप पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से अगर आप पर दिन में एक बार जुर्माना लग गया है तो आप पर पुलिस अधिकारी पूरे दिन दोबारा जुर्माना नहीं लगा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिन में एक बार हेलमेट न पहनने की वजह से आप पर चालान लग गया है तो आप पूरे दिन बिना हेलमेट पहने घूम सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले दोबारा आप पर हेलमेट की वजह से चालान नहीं लगा सकते हैं। अधिकार नंबर 6, आपके पास किसी भी प्रोडक्ट की मैक्सिमम जो प्राइस है उससे कम प्राइस देने का अधिकार होता है। आप दुकानदार से कोई भी चीज़ सौदा करके ख़रीद सकते हैं। जैसा कि यदि किसी चीज़ का प्राइस 50 रुपये है तो आप सौदा करके उस चीज़ को 40 रुपये में ख़रीद सकते हैं। हाँ, पर लेकिन जो दुकानदार होता है 50 रुपये के सामान को वो 60 रुपये में नहीं बेच सकता है। अधिकार नंबर 7, यदि कोई व्यक्ति आपसे काम करवाकर या आपसे उधार पैसे लेकर आपको पैसा वापस नहीं करता है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इंडियन एक्ट के अनुसार अगर आपको कोई पेमेंट नहीं दे रहा है या आपका जो उधार पैसा उसने लिया है वो वापस नहीं कर रहा है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन लिखकर मामला दर्ज करा सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार होता है। आपके पास शिकायत दर्ज करवाने के लिए 3 साल तक का समय होता है जिससे आपको पैसे लेना होता है। अगर आप 3 साल तक उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज नहीं करते हैं, 3 साल के बाद केस दर्ज करते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न बताना होगा, तभी आपका केस अप्रूव होगा, वरना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अधिकार नंबर 8, 1861 में बने पुलिस एक्ट के अनुसार भारत के हर स्टेट का पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर होता है। यदि किसी जगह पर आधी रात को कोई घटना घटती है या कोई क्राइम होता है तो किसी पुलिस वाले को ये कहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता है कि वह ड्यूटी पर नहीं है, क्योंकि पुलिस एक्ट के अनुसार हर एक पुलिस वाला हमेशा ड्यूटी पर होता है। अधिकार नंबर 9,
1956 में बने हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार यदि आप हिंदू हो और आपके पास कोई बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। हाँ, पर यदि आपके पास कोई बच्चा नहीं है तो आप बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं कि आप जो बच्चा एडॉप्ट करना चाहते हैं उसकी उम्र और आपकी उम्र में के बीच में कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए, तभी आप बच्चा गोद ले सकते हैं। अधिकार नंबर 10, यदि आपकी पत्नी आपको बार बार ताने देती है या गालियां देती है या आपको आपके माता पिता से अलग करती है तो यह क्रूरता की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये क्रूरता है और इसके बेस पर आप उसे तलाक की मांग कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपने जाने हैं 10 ऐसे कानूनी अधिकार जो कि आपको जानना ही चाहिए, जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।